महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता जाने के बाद नई सरकार का गठन हो गया। इस नई नवेली सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे यानी कि शिंदे के कंधों पर भाजपा ने प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन शिवसेना, उद्धव गुट और सरकार में शामिल विधायकों के बीच रस्साकशी अब भी जारी है। और अब इस रस्साकशी में दोनों ही गुटों की तरफ से जोरदार ताकत की या जोर की आजमाइश हो रही है। इसका असर बुधवार को मानसून सत्र के 5वें दिन विधानमंडल के बाहर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले गुट और विपक्षी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक में देखने को मिला। विधानसभा में नारेबाजी और नोकझोंक होना आम बात है। इन सब के बीच एक नया नारा है जो पिछले कुछ दिनों से तूल पकड़ा हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। शिवसेना इस नारे को शिंदे गुट में शामिल विधायकों के खिलाफ तेजधार हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है और वो नारा है 50 खोके एकदम ओके। आपको याद होगा उद्धव ठाकरे भी कुछ दिन पहले ये नारा बोलते दिखाई दिए थे, 50 खोके एकदम ओके। क्या है ये नारा और क्यों ये उठाया जा रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मानसून सत्र के पहले 4 दिनों के दौरान महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने विधानमंडल की सीढ़ियों पर अपनी नारेबाजी से सबका ध्यान खींचा था। महाविकास आघाड़ी ने आला रे आला, गद्दार आला, 50 खोके एकदम ओके, गदरा नान, बीजेपी ची तत्वी, चलो चले गुवाहाटी जैसे नारों से शिंदे समूह और भाजपा को परेशान कर दिया था। लगातार इस तरह की नारेबाजी की जा रही है। अब आप समझ गए होंगे इन सबको मिलाकर कि वो गुवाहाटी में विधायक गए, उनको पैसे दिए गए कथित तौर पर, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उद्धव गुट की तरफ से। और ये 50 खोके एकदम ओके वाली बात बार बार इसीलिए कही जा रही है, उनको टीज किया जा रहा, चिढ़ाया जा रहा है। इससे सत्ता पक्ष के विधायक दुविधा में भी हैं और चिढ़ भी रहे हैं। सत्र के 5वें दिन बीजेपी शिंदे गुट ने अपनी रणनीति बदल ली है। महाविकास आघाड़ी के विधायकों की तरह भाजपा विधायकों ने भी बुधवार को विधानमंडल की सीढ़ियों पर बैठकर यहां विरोध प्रदर्शन, एक तरीके से विरोध का विरोध करना शुरू किया, ऐसा कह सकते हैं। इन विधायकों ने महाविकास आघाड़ी के 50 खोके ओके का करारा जवाब दिया। भाजपा के इन विधायकों ने बैनर लगाए। इस मौके पर बीजेपी और शिंदे समूह के विधायकों ने भी कई नारे लगाए। बीएमसी के बक्से, मातोश्री के ओके, स्थायी समिति के बक्से, मातोश्री के ओके, सचिन वाजे के बक्से, मातोश्री के ओके जैसे नारों ने मीडिया का ध्यान खींचा। इन सभी नारों का परिणाम बुधवार को देखने को मिला। मानसून सत्र के 5वें दिन शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के विधायक एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर शिंदे गुट के विधायकों और बीजेपी विधायकों ने पिछली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन विधायकों ने कोविड में हुए भ्रष्टाचार, उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री की उदासीनता के विरोध में नारे लगाए। उसी समय विपक्ष भी सीढ़ियों पर आकर जमकर नारेबाजी करने लगा। विपक्ष के विधायक हाथ में गाजर लेकर सत्ताधारियों को चिढ़ाने लगे। पहली बार विधान भवन की सीढ़ियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने भिड़ गए। इसके बाद उद्धव गुट के विधायक विधानसभा प्रांगण में शिंदे गुट के खिलाफ 50 खोके एकदम ओके जैसी नारेबाजी करने लगे और दोनों गुट आपस में भिड़ते दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस नारेबाजी को लेकर दोनों गुटों के विधायकों के बीच गर्मा गर्म हालात बन चुके हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष को सदन में मर्यादा न लांघने की चेतावनी तक दी है। दरअसल मामला यह है कि 21 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठी में मातोश्री पर आए शिव सैनिकों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि जनता की भावना हमारे साथ है, जनता चुनाव की राह देख रही है, कब चुनाव आएंगे और हम इन गद्दारों को सबक सिखाएंगे, लेकिन उनमें चुनाव जल्दी करने की हिम्मत है ऐसा मुझे लगता नहीं है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगली बार जब आएंगे तब आप 5 के 15, 15 के 20 और वो भी निष्ठा के खोके लेकर आएंगे, नहीं तो अंदर मीडिया वाले हैं वो कहेंगे कि यहाँ भी खोके आ रहे हैं। हाँ, खोखे आ रहे हैं, लेकिन ये खोके किस बात के हैं ये खोल कर देखिए। इसमें शिव सैनिकों की निष्ठा है और इस निष्ठा का मैं आदर करता हूँ। ये खोके इस तरीके से बताए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे का इशारा ये था कि वहां पर जो शिंदे गुट है उनको खोके कुछ दूसरे मिले हैं, पैसा मिला है, यहाँ भी खोके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शिव सैनिकों की निष्ठा के खोके आ रहे हैं। वो इस तरह से अपनी बात को कह रहे थे। दरअसल महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से रविवार को शिव सैनिक मातोश्री आए थे और वो अपने साथ 6 बॉक्स भरकर निष्ठा शपथ पत्र लेकर आए थे, जिसे उन्होंने उद्धव ठाकरे को सौंपा। ये तो बात हुई नारेबाजी और भिड़ंत की। अब बात कर लेते हैं कि 24 अगस्त को विधानसभा में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि विधानसभा के बाहर इस तरह के हालात हैं तो अंदर तो और गर्मा गर्म बहस हो रही होगी, किस तरह के मुद्दे उठ रहे होंगे। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने सदन में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने सदन में अहमदनगर में धर्म परिवर्तन के नाम पर नाबालिग लड़की के ऊपर हुए अत्याचार का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं राज्य में बढ़ रही है। राणे ने कहा कि हिंदू लड़कियों को
फंसाने के लिए लड़कों को बाकायदा रेट कार्ड दिया गया है, जिसके तहत इन लड़कों को पैसे मिलते हैं। राणे का कहना है कि हिंदू लड़कियों को राज्य में टारगेट किया जा रहा है, इसलिए अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना चाहिए। अब आप देखिए, दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ विधानसभा में जो मुद्दे उठा रहे हैं वो हिंदुत्व की छवि वाले। हिंदुत्व की छवि कौन लेकर आए थे? बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और ये जितने भी मुद्दे हैं इनको कई बार बाला साहब ठाकरे ने उठाया है। राज ठाकरे भी इन मुद्दों को आजकल उठाते दिखाई दे रहे हैं। शिंदे गुट, बीजेपी सरकार बाला साहब ठाकरे के सपनों को पूरा करने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर वो हिंदुत्व का मुद्दा अपने पास रखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे इस मामले में पिछड़ गए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के हाथ से ये मुद्दा निकल गया। वो उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ में गठबंधन किया था। अब उनके पास में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनके साथ गद्दारी हुई है, उन्हें धोखा दिया गया। इस बात को कड़े लहजे में, कड़े शब्दों में कहने के लिए जानी जाती है शिवसेना। संजय राउत भी और कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो फिलहाल जेल जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे हैं तो उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाल रखा है। 50 खोखे एकदम ओके की बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं खोखे यहाँ भी आ रहे हैं। दरअसल निष्ठा के शपथ पत्र आए थे, उन डब्बों को उन्होंने अपने घर में रखा। बोले खोखे यहाँ भी आए हैं, लेकिन वहां के खोखे अलग हैं, यहाँ के खोखे अलग हैं, यहाँ निष्ठा के खोखे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि शिव सैनिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, धन बल के आधार पर उनको आप मुझसे नहीं छीन सकते हैं। ये लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शिवसेना किसकी है असली यहां तो शिवसेना से भिड़ती दिखाई दे रही है। अगर एकनाथ शिंदे गुट की मानी जाए, जो कोर्ट में उनका तर्क है, वकील हरीश साल्वे ने जो तर्क रखा है कि ये बात पार्टी टूट की है ही नहीं, ये पार्टी के अंदरूनी घमासान की बात है और नेतृत्व परिवर्तन की बात है। लेकिन यहां पर अगर ऐसा है तो फिर शिंदे गुट में सिर्फ ऐसा नहीं कि उद्धव ठाकरे से नाराजगी शिंदे गुट की है, कुछ लोग उनके साथ भी हैं, उद्धव ठाकरे के साथ में। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे अकेले और सबके सब उनके खिलाफ हैं, यानी एक धड़ा उनके साथ में, एक धड़ा उनके खिलाफ है। निश्चित तौर पर विधायकों की संख्या के लिहाज से एकनाथ शिंदे गुट का धड़ा बड़ा दिखाई देता है, यानी ज्यादा तादाद में लोग उनसे नाराज हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब उद्धव प्रदर्शन कर रहे हैं या उद्धव कोई नारा दे रहे हैं तो उसको बोलने वाले लोग भी हैं, और वो लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को चिढ़ा रहे हैं। एक तरीके से इस तरह की नारेबाजी लगातार विधानसभा प्रांगण में हो रही है। आज गर्मा गर्म नारेबाजी हो गई, बहस भी हो गई, दोनों गुट आमने सामने भी देखने को मिले, माहौल गर्मा गया था। हालांकि ये माहौल नारेबाजी तक ही सीमित रहा और इसी तरह का माहौल विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है, भीतर भी देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा असली शिवसेना की लड़ाई पर क्या फैसला होता है, और उसके बाद में ये जो बागी गुट है इसके साथ में क्या बचे हुए लोग आते हैं, या ये बागी गुट एक बार फिर उद्धव ठाकरे के पास जाता है। यही बड़ा फैसला है जो आने वाले दिनों में होने वाला है। शिवसेना किसकी, और अगर शिवसेना उद्धव की रहती है तो जो अपने आप को शिव सैनिक कह रहे हैं वो किसके साथ जाएंगे? क्या नई पार्टी में विलय करेंगे, किसी और पार्टी में विलय करेंगे, नई पार्टी बनाएंगे, या फिर दोबारा उद्धव ठाकरे के साथ में जाएंगे? या फिर अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना को हासिल कर लेते हैं तो जो लोग अभी शिव सैनिक बनकर उद्धव ठाकरे के साथ में उनका क्या होगा? वो कोई नए नाम के साथ में जनता के बीच में जाएंगे? उद्धव ठाकरे लड़ाई को इसी तरह से जारी रखेंगे? उनके प्रति ये निष्ठा कितनी बनी रहती है? ये सारी बातें आने वाले दिनों में साफ हो पाएंगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।